ओ भाई, हाँ? ओ भाई, इधर रिक्शा स्टैंड कहाँ पर है? बहुत दूर। इतना बड़ा सूटकेस लेकर स्टेशन पे उतरे क्यों? अरे मुझे लगा ये स्टेशन सबसे नजदीक है। शियालदह स्टेशन पे देखा कि टैक्सी की स्ट्राइक चल रही है, तो कुछ नहीं मिला तो लोकल पकड़ के यहाँ आ गया। भाई मुझे एक रिक्शा स्टैंड तक पहुँचा दो ना। मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है। ओह, एक पैसा कमा नहीं सकते और दूध चाहिए। जाओ यहाँ से। माफ करना भाई, जरा रिक्शा स्टैंड तक छोड़ देंगे? धन्यवाद। दीदी, दीदी। अरे मामा जी आप। अरे श्रुति, कैसी है तू? हाँ? बैठिए बैठिए। माँ देखो तो कौन आया है। बुला बुला दीदी को, बुला बुला। माँ। मामा, गायत्री की शादी में कहाँ थे आप? अरे इतना काम का प्रेशर था कि मैं क्या बताऊं। वैसे अच्छा हुआ कि आप नहीं आ पाए। गायत्री ने जिद करके एक ऐसे लड़के से शादी कर ली। चुप हो जा। उसके आते ही तूने फिर से बातें बनाना शुरू कर दिया। तू कैसा है रे? गायत्री ने किससे शादी की है? सुनिए, आप ऐसी हालत में कहाँ गए थे? नई कंघी? आपको पैसे कहाँ से मिले? किसने दिए आपको? गायत्री ने इतनी बड़ी बेवकूफी की कैसे? देख लो, ये है हमारा दामाद। माफ करना भाई, जरा रिक्शा स्टैंड तक छोड़ देंगे? धन्यवाद। उसके ससुराल का पता बताना, तो एक बार मिल आता हूँ उससे। आपसे कितनी बार पूछा मैंने, कंघी के लिए पैसे कहाँ से आए? जब बताना ही नहीं है तो ठीक है, आपकी मदद भी नहीं चाहिए। मामा आप कैसे हैं आप? बस बस बस, दीदी से तेरे बारे में सुना मैंने। मेरे मामा हैं, दिल्ली में रहते हैं, आशीर्वाद लीजिए। बताइए मामा, मैंने क्या कोई गलती की है? अब दीदी ने कहा कि वो कोई काम नहीं करता, कोई इनकम वगैरह भी नहीं है। हाँ, ठीक सुना है आपने। अरे नहीं नहीं, वो काम करता है। वो काम नहीं करते। करता है। नहीं मामा, नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना, करता है। करते? हाँ, आज जब मैं ट्रेन से उतर के एक कूली को ढूंढ रहा था, तो उसने मेरा सामान अपने सर पे रख के पैदल चल के रिक्शा स्टैंड तक पहुंचाया। उन्होंने कूली का काम किया? हाँ, उसके लिए मैंने 20 रुपए भी दिए उसे। आपने पैसे दिए थे? हाँ। आपने कूली का काम करके पैसे कमाए और मेरे लिए कंघी खरीद कर लाए। आप क्यों सर झुका रहे हैं? आज आपके लिए मेरे मन में सम्मान और बढ़ गया है। सच में।
उठिए मत आप। चलिए आइए मेरे साथ। मैं आपको सारी बात बताती हूँ सब मामा। सुनूंगा मैं। पहले अंदर चलो, जरूरी बातें हैं। मामा कमरे में हाँ, मतलब कुछ दिनों में इनके भाई की शादी है, इसलिए इनके मामा मामी आए हैं। इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए कमरा उन्हें दे दिया है और हम यहाँ सीढ़ी के नीचे रह रहे हैं। वहाँ सीढ़ी के नीचे ऐसे ही खुलेआम? क्या बात है, ये कहाँ के लाड साहब है जो तुम अपना सारा काम छोड़कर इन्हें परिवार का हिसाब दिखा रही हो? नमस्ते, मैं गायत्री का मामा हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। कामकाज के सिलसिले में उसकी शादी पे नहीं आ पाया था। आज दिल्ली से लौटकर दीदी से सब सुनकर मैं दीदी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? आपका लड़का गूंगा है, ये आपने शादी के पहले ना कह के थोड़ी गलती की थी। इसका मतलब ये नहीं कि दीदी आपसे बदला लेने के लिए ठकेगी। नहीं, ये दीदी ने बहुत गलत किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी ने गायत्री की शादी पे 15 तोला सोना आपको दहेज पे दिया था। हाँ? हाँ, आपने क्या उन सोने के गहनों को देखा था? वो तो बड़ी बहू शादी में पहन कर आई थी, बाद में मैंने खोलकर अलमारी में रख दिए थे। क्यों बड़ी बहू? हाँ, तो उन्हें हाथ में लेकर आपको समझ में नहीं आया कि वो असली सोने के गहने नहीं हैं, नकली हैं, इमिटेशन। क्या कह रहे हैं? वो सारे आप ले आइए, मैं समझा दे रहा हूँ। मामा आप ये सब कुछ मत कहना अभी, देखती जा। माँ, क्या हुआ माँ? इन गहनों को क्यों निकाला? सत्यानाश हो गया है मीनू। बड़ी बहू के मामा आए हैं, कह रहे हैं ये सारे गहने नकली हैं। नकली? अरे तुम्हारी माँ नहीं समझ सकती, लेकिन तुम तो समझ सकती हो कि ये असली गहने नहीं है, नकली हैं। खोल के देखो। देखिए, आपकी चूड़ियों के साथ उनको मिलाकर देख लीजिए। हाँ माँ, सही कहा, ये तो बिल्कुल नकली है। हाँ एकदम। हाँ माँ, ये साड़ी बदल लीजिए ना। हाँ, अच्छे से रेडी होकर जाओ और जाते जाते थाने में एक डायरी करके जाओ। उसकी माँ तुम्हें सामने देखकर ऐसी मार मारेगी ना। अच्छा मामा आप इन्हें बदल कर नहीं ला सकते? मैं? हाँ, आपने हम पर इतना एहसान किया है तो फिर। नहीं, मतलब दीदी को जब पता चलेगा गायत्री को घर से निकाल कर उसे बाहर सीढ़ी के नीचे रखा है, तो ये सब सुनने के बाद तो दीदी। नहीं, मैं आज ही अपने भाई को कमरे से निकालकर मेरी छोटी बेटी के कमरे में भेज देती हूँ। छोटे भैया भी घर पर नहीं है, इनके रहते ही मामा को घर में घुसा दीजिए, उन्हें देख लेने दीजिए। हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है। अरे सुन, उठ जा। सीमा, तुम जल्दी से अपने सारे सामान समेट लो। समेट ले? हाँ, तुम अपने सारे सामान लेकर शंकर के कमरे में चले जाओ। अब से तुम लोग वहीं रहोगे। लेकिन 2 दिन बाद शंकर का ब्याह है, उसकी बीवी आएगी यहाँ पे। वो जब होगा तब देखा जाएगा। अब तुम ये कमरा बड़ी बहू के लिए छोड़ दो। दीदी आप हमें घर से निकाल